खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शिशु अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ से हाथापाई कर कन्हैयालाल हत्याकांड दोहराने की दी चेतावनी। पुलिस ने भरतपुर की आरोपी महिला को पकड़ा, वहीं चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों में बना आक्रोश। पिता के पोस्टमार्टम से पहले प्रॉपर्टी को लेकर अस्पताल में भिड़े भाई, राठनगर के वृद्ध की मौत के बाद बने हालात। नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर भवन निर्माता और नगर निगम टीम में हुआ विवाद। चकला गुंदी में मारपीट को लेकर एक दूसरे के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। और चाकू से गोदकर कंपनी गार्ड की हत्या का खुलासा कर 6 को दबोचा। चौपान की पुलिस ने की कार्रवाई। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ के साथ मरीज से मिलने आई एक महिला ने हाथापाई और मारपीट कर डाली। इसके बाद अस्पताल में खलबली मच गई। वहीं कोतवाली पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। उधर सभी चिकित्सकों ने महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान की मौजूदगी में संबंधित महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने पर सहमति बनी। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 8 बजे गीतानंद शिशु चिकित्सालय में भरतपुर के कैथवाड़ा निवासी एक महिला ने जबरन अस्पताल के अंदर प्रवेश का प्रयास किया, जबकि उसे गार्ड ने रोक दिया था। लेकिन जब ANM शशि शर्मा ने महिला से कारण पूछा तो वह उससे झगड़ने लगी और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही कहा कि वह उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या प्रकरण जैसा कांड दोहरा देगी। उधर नर्सिंग ऑफिसर शकुंतला योगी ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। 8:15 बजे घटना है। एक अटेंडर झगड़ती हुई अंदर आई। मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई? इतने में तो इसने मेरी गिरबान पकड़ ली तो इंचार्ज साहब ये सब छुड़ाने लगे, तो उसने फिर छोड़ा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कहना था उसका कहना मेरा कोई भी कुछ नहीं उगाड़ सकता। क्या तेरे जैसा को तो खजू तू है क्या? जान से मारने की धमकी दी थी। जान उसने ये कहा कि बाहर चल, तू अगर उदयपुर वाला काम नहीं कराऊं तो 1 मिनट में तेरी गर्दन को उतार दूंगी, तू बाहर चल तो सर एक बार। उनका कौन भर्ती है यहाँ पे? उनके कोई वो जो अटेंडर है उसकी मौसी सास है वो। अच्छा, क्या नाम है इस महिला का? महिला का नाम तो नहीं पता। अटेंडर बन के आई थी। अटेंडर बन के आई थी। तो जिसने झगड़ा क्यों किया प्रवेश को लेके क्या? नहीं, वो कह रही थी मेरे को तो अंदर ही जाना है, मेरे को तो सामान भी अंदर रखना है, मैं अंदर ही रहूंगी, मेरे को कौन निकाल सकता है? अच्छा, हम बाहर भेज रहे थे भीड़ की वजह से। गार्ड बाहर भेज रहा था। मैंने तो पूछा भाई तू झगड़ती हुई क्यों आ रही है? गार्ड सब पीछे आ रहे थे। इतने में तो उसने गिरबान पकड़ ली। वहीं पुलिस द्वारा महिला को हिरासत में लेने के बाद चिकित्सक भी लामबंद होकर कोतवाली पहुंचे। उधर गीतानंद शिशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा का कहना है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सुबह 8:15 साढ़े 8 के बीच एक अटेंडेंट जो मरीज यहाँ भर्ती है, उसके अटेंडेंट लेडी अटेंडेंट ने स्टाफ के साथ हाथापाई गाली गलौज की है और इवन उदयपुर कांड का हवाला देते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। और इस संबंध में स्टाफ ने सूचना दी है, सभी स्टाफ इकट्ठे हुए हैं और PMO साहब भी आ गए और यह तय हुआ है कि उस महिला के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराएं। पुलिस चौकी को सूचना दे दी थी, महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में उसको पकड़ कर ले गए अभी चौकी में। और अभी हम सब लोग जो स्टाफ हैं, चिकित्सक गण हैं, वो PMO साहब के यहाँ चैम्बर में जा रहे हैं और FIR लॉन्च करने की प्रक्रिया अपना। अभी क्या महिला कहाँ की है? ये जो भर्ती टिकट है उसके हिसाब से ये भरतपुर के कैथवाड़ा भरतपुर की मरीज है जो जिसके साथ वो अटेंडेंट थी। अभी उसको पुलिस पकड़ के लेके गई है और हम ये जो स्टाफ है जिनके साथ घटना हुई है अभी FIR लॉन्च करनी है। काम हमारा चालू है। हाँ जी, मरीजों को देख रहे हैं। मरीजों को तो चिकित्सक लोग देख ही रहे हैं। ये तो वार्ड की घटना है, तो वार्ड का जो स्टाफ है वो आंदोलित है और इस संबंध में FIR की कार्रवाई कर रहे हैं।
वहीं शिशु चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मी महिला के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी को लेकर आक्रोशित स्टाफ आईएमए हॉल में एकत्रित हुआ। इनमें चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और रेडियोग्राफर सहित फार्मासिस्ट शामिल थे। नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने बताया कि राजकार्य में बाधा और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन यदि थाने पर ही महिला की जमानत हो गई तो सोमवार से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज सुबह हमारे बच्चे वाले अस्पताल के अंदर हमारे महिला स्टाफ के साथ में जो मारपीट की घटना घटित हुई थी, उस संदर्भ में हमने शहर कोतवाली के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज कराने के पश्चात आज हमारे माहौल में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर सभी शामिल हैं। और हमारी मुख्य मांग यही है कि राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत मुकदमा दर्ज हो, राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हो एवं जान से मारने की धमकी का। क्योंकि उन्होंने यह कहा है साथ साफ कि आप उदयपुर की घटना भूल गई क्या, तो आप चाहते तो उदयपुर की घटना दोहरा देंगे। इसका मतलब सीधे सीधे उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। और हम साथ में ये कह रहे हैं कि अगर उनकी कोतवाली के अंदर ही जमानत हो जाती है तो हम सोमवार से धरना चालू करेंगे। क्योंकि जैसा भी हमने लीगल एडवाइजर से हमारे से सलाह ली थी, उन्होंने कहा कि कोई नियम चेंज हुआ है जिसमें 7 साल से अगर कम की सजा है तो कोतवाली में के अंदर भी उनकी जमानत ली जा सकती है। हम ये नहीं चाहते कि उनकी कोतवाली में जमानत हो, हम चाहते हैं कि उनकी कोर्ट में पेश किया जाए। अगर उनकी जमानत कोतवाली में हो जाती है तो हम सोमवार से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन सभी इस तरह के कर्मचारी शामिल हैं। उधर प्रॉपर्टी के झगड़े में शनिवार सुबह जिला अस्पताल में शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली। पिता के शव का पोस्टमार्टम होने से पहले 2 बेटे अलवर अस्पताल में झगड़ने लग गए। दिखावे के तौर पर तो अंतिम संस्कार स्थल को लेकर विवाद था, लेकिन दरअसल छोटे बेटे ने बड़े पर अधिक संपत्ति लेने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे बेटे ने गुस्से में आकर जान से मारने की धमकी दे डाली। यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ही तय करेगी कि अंतिम संस्कार कहां करना है। जानकारी के अनुसार भैरूर के शिवदान सिंहपुरा निवासी बुजुर्ग झाबर सिंह का निधन हो गया था। उनके पुत्र अभय यादव कई सालों से अलवर शहर में राट नगर में रहते हैं और पिता भी साथ में रहते थे। वहीं निधन की सूचना पर मणिपुर में सेना में तैनात छोटा बेटा विजय भी अस्पताल पहुंचा। यहाँ छोटे भाई ने बड़े भाई पर कई आरोप लगा दिए। इतना तक कह दिया कि पिता को जानबूझकर मारा गया और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं अभय यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम से सब साफ हो जाएगा। बहरहाल इस घटना को लेकर अस्पताल में चर्चा बनी रही। और वहीं नगर निगम कर्मचारियों द्वारा भवन निर्माता एवं कारपेंटर के साथ धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप सामने आए हैं। उधर निगम कार्मिकों द्वारा भी मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम अतिक्रमण निरोधक टीम आयुक्त के निर्देश पर चकला गुंदी मोहल्ले में पहुंची थी। आरोप है कि बिना अनुमति और ग्रेप 3 नियमों का उल्लंघन कर मकान का निर्माण किया जा रहा था। मकान मालिक कमल सोनी कागजात पेश नहीं कर पाए और इसके बाद टीम ने भवन निर्माण कार्य को बंद करने के निर्देश दिए। आरोप है कि मकान मालिक ने निगम कर्मियों सहित होमगार्ड एवं महिला स्टाफ के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर डाली। टीम ने कोतवाली थाने पहुंचकर मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दी, जिसके बाद मकान मालिक को हिरासत में लिया गया है। कार्मिकों ने मकान मालिक से राशि मांगे जाने को भी गलत बताया। मामला ये था, श्रीमान आयुक्त महोदय ने हमें आदेश जारी किया कि उनको शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि चकला गुंदी मोहल्ले में कोई कमल सोनी नाम के व्यक्ति के द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के एवं ग्रेप 3 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आप जाकर तुरंत वहां निर्माण कार्य को रुकवाएं एवं आवश्यक कार्यवाही करें। तो मैं टीम लेके वहां पहुंचा और हमने उसको काम बंद करने के लिए कहा, तो उसने काम बंद करने से इनकार कर दिया और बोला कि तुमसे किया जाए जो कर लो, मैं तो काम करूँगा। फिर हमने उसको बोला भाई ग्रेप 3 का नियम चल रहा है और ग्रेप 3 के नियम में आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो उसने मेरी टीम के साथ धक्का मुक्की की, अभद्र व्यवहार किया। महिला गार्डों के साथ भी उसने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद हम उसको फिर कोतवाली ले आए। भाई आप कोतवाली में चलिए, कोतवाली में लाकर फिर हमने मुकदमा दर्ज करवाया। लोगों का एलिगेशन है कि आप लोग अतिक्रमण हटाने के नाम पे या इस तरह के निर्माण कार्य रोकने को लेकर किसी तरह की उगाही की बात कर रहे थे, जिस बात से तो इसके लिए तो वो हमारी शिकायत एसीडी में।
उधर भवन निर्माता ने बताया कि वह 60 वर्ग गज के मकान में निर्माण कर रहा है और उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कुछ दिनों पहले उनका करीब 1.5 लाख का सामान जब्त कर लिया गया था। वहीं अब एक कर्मचारी ने 50,000 का सुविधा शुल्क मांगा था। सोनी के अनुसार हाथापाई की घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। मामला ये था सर, मेरा 60 वर्ग गज का मकान है जिसमें परमिशन की जरूरत नहीं है नगर निगम के टर्म्स के अकॉर्डिंग। मैं मेरा छोटा सा मकान बना रहा था तो पड़ोसियों ने मेरी के छज्जे के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी थी। मैंने पड़ोसियों के खिलाफ दे दी तो मेरे खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हो रही है। पहले तारबंदी कर दी थी, वो तारबंदी मैंने मौखिक रूप से कमिश्नर सर से कह के खुलवा ली थी। फिर मैं काम करने लग गया। फिर मेयर सर घनश्याम गुजर जी और आरओ खुद युवराज युधिष्ठिर जी आए और मेरा मटेरियल सड़क पे था तो उन्होंने कहा कि ये सामान सड़क पे क्यों पटक रखा है। मैंने सर मटेरियल जब मकान का काम चलता है तो सामान सड़क पे ही रहता है, मैंने मोटरसाइकिल का रास्ता छोड़ रखा है। उन्होंने नहीं आपका सामान जब्त होगा। मेरे को बगैर किसी नोटिस दिए मेरा तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सामान जब्त करके ले गए ज़बरदस्ती। वो मैंने 2 महीने नगर निगम के चक्कर काटे और कहीं के हाथ पैर जोड़े, तब जाके मुझको 70% सामान दिया, 30% सामान मेरा उर्द बुर्द कर दिया और 1,000 रुपये की मेरी रसीद काटी गई। वो रसीद मेरे पास आज भी है। फिर मुझसे कहा गया कि अभी ग्रेप चल रहा है, आप ग्रेप के बाद काम कर रहे हैं ना। मैं कमिश्नर सर जितेंद्र नरूका जी से मिला, उनको मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझको मार्क करके दे दी। उनको अभी ग्रेप चल रहा है और ग्रेप खत्म हो जाए तब आप अपना काम कर रहे हैं ना। 22 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन मेरे पास है साइन करके। फिर ग्रेप की मैंने अखबार में खबर न्यूज़ सुन ली तो मैंने मेरा चौखट लगाने का काम स्टार्ट कर दिया था। तो पड़ोसियों ने नगर निगम में फ़ोन कर देते हैं बराबर कि मैं संजय और एक अमर सिंह और उनके साथ 3-4 जने और आते हैं, उनका मेरे को नाम मालूम नहीं है। संजय मुझसे साइड में जाके कह रहा था उनको 50,000 रुपये दे दो तो तुम्हारा मामला यहीं उर्द-बुर्द कर देते हैं, तुम आराम से काम करो। मैंने कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मकान बना रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँ। नुके नहीं तो नुके चल अब तेरे को कोतवाल लेके चलते। मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे कारपेंटर के इन्होंने थप्पड़ मारा, जबकि मैं मकान के अंदर मेरे मकान के अंदर दरवाजे लगा रहा था सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरा सरिया चोरी हो गया था 16 तारीख को। उसकी मैंने शहर कोतवाली में FIR दर्ज करा रखी है पड़ोसियों के खिलाफ। एक मनीष सोनी है, एक शिवम सोनी है और एक दीपांशु भारद्वाज है। तीनों ने नगर निगम के होमगार्ड लगा रखे थे मेरे मकान पे अब तक, तो उनके साथ मिलकर मेरे सरिये चोरी करवा दिए। छत पर से तकरीबन 25,000 रुपये के सरिये थे, वो चोरी करा दिए। उनकी मैंने FIR 17 तारीख को दी जो कन्हैया लाल जी के पास है। मैं 2 बार कन्हैया लाल जी के पास आ गया तो उन्होंने कही थी 31 तारीख तक हमको टाइम नहीं है, उसके बाद हम इंक्वायरी करेंगे। तो उसके बाद भी मैं छुट्टी पे हैं कन्हैया लाल जी, मैं आया कोतवाली। अब आज मेरे साथ जो वारदात हुई वो ये हुई, मैं मेरे मकान के अंदर कारपेंटर से दरवाजे लगवा रहा था, एकदम से नगर निगम की टीम आती है और मुझको साइड में लेती है। पहले तो ये कहती है कि आप ये दरवाजे किससे पूछ के लगा रहे हो। मैंने सर मेरा मकान है, मैं मेरे सेफ्टी के लिए दरवाजे लगा रहा हूँ। नहीं दरवाजे नहीं लगाओगे, और कारपेंटर के थप्पड़ मार दिया और उसकी मोटर मेरा सामान बगैर किसी नोटिस के और ना कोई मेरे से साइन करवाए और ज़बरदस्ती उठा के ले गए घर के अंदर से, और फिर मुझको धक्के देते हुए गाड़ी में बैठा के लिया और गाड़ी में बैठाते मेरा फ़ोन घुसा के कहते हैं 50,000 रुपये देता है तब तो इस मामले को यहीं उर्द-बुर्द करते हैं, नहीं तो तेरे खिलाफ हम झूठा राजबाधा का केस लगाएंगे और उनके ये लेडीज आई हैं, ये भी तेरे ऊपर झूठा केस लगाएंगे, तू फंस जाएगा, नहीं तो 50,000 रुपये हमको यहीं दे। मांग रहा था ये सर संजय नाम है, काला सा चश्मा पहनते हैं और उनके साथ एक अमर सिंह गुजर और है। ये इन दोनों ने मुझसे कही और कारपेंटर का सामान ले गए और बेचारा वो गरीब आदमी था, उसके इन्होंने थप्पड़ मारा है। मेरे पास CCTV फुटेज है, उसमें CCTV फुटेज आ रहे हैं और मेरे ऊपर इन्होंने झूठा आरोप लगाने की धमकी दी थी कि लेडी जो होमगार्ड गई थी उनके साथ बदतमीजी की, जबकि मेरे पास CCTV फुटेज है, उनकी रिकॉर्डिंग है। इन्होंने मेरे साथ बेइज्जती की जिसकी मुझको गिल्टी महसूस हो रही है। और पड़ोसियों के खिलाफ इन्होंने आज तक कोई नोटिस जारी नहीं किया। मुझको अंदेशा लगता है इन्होंने पड़ोसियों से भी रिश्वत ली है, तकरीबन 50,000 या 1 लाख रुपए, जो पड़ोसियों के खिलाफ आज तक मुस्तफ़ा खुद JN इनकी रिपोर्ट करके आया है। मुस्तफ़ा JN रिपोर्ट करके आया है और रिपोर्ट में छज्जे लिखे गए हैं और इनके खिलाफ आज तक कोई नोटिस। चौपान के थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का चौपान की पुलिस एवं भिवाड़ी DST टीम ने पर्दाफाश किया है। डकैती डालने के इरादे से चाकू से गोदकर कंपनी गार्ड की हत्या की गई थी। पुलिस ने अभियुक्त सरगना अकरम सहित हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद सैकड़ों की संख्या में CCTV फुटेज चेक किए गए। इसके बाद संदिग्ध आरोपियों को मुखबिर की सहायता से पकड़ लिया गया। इनमें घटाल निवासी अकरम सहित मनोज, अरुण, दीपक, राहुल गुप्ता और आशु शामिल हैं। दिनांक 6 जनवरी 2025 को तकरीबन रात को 9-10 बजे की बात है और चौपान की थाना क्षेत्र में चौपान की इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ एक सुनी फैक्ट्री में
करीबन 5-6 बदमाश रात को घुसते हैं चोरी करने के उद्देश्य से, और उसके बाद एक जो वहाँ पर गार्ड होता है उसके साथ चाकू गोद कर उस पर वार करते हैं, जिससे अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवाड़ी के निर्देशन में हमारी कई टीमें इसमें बनाई गई, जिसमें नेतृत्व किया CO भिवाड़ी, SHO फूलबाग, SHO चौपानकी, SHO UIT, हमारे DST प्रभारी और साइबर प्रभारी के द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और टीमों का गठन करके फिर जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनका विभिन्न तकनीकी विश्लेषण से हमने पता लगाया और तकरीबन उसमें 8 मुलजिम चिन्हित किए थे, जिसमें से 6 मुलजिमों को पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 6 मुलजिम जो पकड़े गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य फैक्ट्री में घुसकर चोरी करने का था, और उस संबंध में उनके द्वारा जो पाने, पेचकस, चाबियां, कटर जो उपयोग में लिए गए वारदात में, उनको भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। वारदात के दौरान जिस चाकू से मृतक की हत्या हुई थी उन चाकुओं को भी बरामद किया गया है। जो गिरफ्तारशुदा मुलजिम है उसमें मुख्य सरगना जो है उसका नाम अकरम पुत्र गफूर, जो गटाल थाना भिवाड़ी क्षेत्र का निवासी है। उसके विरुद्ध थाना भिवाड़ी में तकरीबन 6 मुकदमे पूर्व में चोरी के और आर्म्स एक्ट के दर्ज है। इस संबंध में भी अन्य कोई वारदात उसने अगर की है तो उसके संबंध में भी पूछताछ उससे की जा रही है। उसके जो अन्य साथी थे उसमें दूसरा नाम मनोज उर्फ राजू, अरुण उर्फ जव्वा, दीपक उर्फ फतेह, राहुल गुप्ता, आंसू उर्फ आशीष, ये सारे लोग आपस में एक गैंग की तरह काम करते हैं, जो सुनी फैक्ट्रियों को निशाना बनाते हैं। पहले रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद ये वारदात, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो इस वारदात के दौरान जब गार्ड ने विरोध किया तो उसके साथ उन्होंने ये इस तरह की वारदात की और इसकी हत्या कर दी। इससे पहले कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? इस संबंध में अभी इससे कठोरता से पूछताछ की जा रही है। पूर्व में जो इसके प्रकरण भी दर्ज हैं चोरी के, और अभी जो सुनी फैक्ट्रियों के संबंध में इसने क्या क्या वारदातें की है उसके संबंध में जानकारी जुटाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी के निर्देश पर शहर में अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम को लेकर कार्रवाई के तहत डीएसपी अंगद शर्मा जाप्ते सहित कैफे पर पहुंचे, साथ ही कुछ युवकों को पाबंद किया गया है। सीओ सिटी ने बताया कि काफी दिनों से लगातार शिकायत के चलते पुलिस अधीक्षक संजीव नैन के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस दौरान युवक युवतियों की मौजूदगी मिली। इन स्थानों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। यदि जरूरी दस्तावेज नहीं मिले तो संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अनेक युवकों को पकड़कर पाबंद किया गया है। इसके अलावा अवैध स्पा सेंटर्स पर भी कार्रवाई होगी। कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि कुछ कैफेज में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो उनको चेक करने के माध्यम से एसपी साहब, एडिशनल साहब के निर्देशन में हमने टीम गठित करके कैफेज पे दबिश मारी और कुछ लड़कों को हमने पाबंद किया। सर सिर्फ कैफे या फिर स्पा सेंटर चलवा में बहुत सारे संचालित हैं। इस बात पे भी हम अग्रिम कार्रवाई करते रहेंगे। उनको नोटिस देके उनके जो भी उनके पास में दस्तावेज हैं, क्या वो वैलिड लाइसेंस के पास में है कि नहीं है, जैसे हमें सारी सूचना प्राप्त होगी उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। मेवात से लगते हुए झारखेड़ा गांव के 25 वर्षीय नौजवान ने शीशम की लकड़ी की बाइक बनाई है। इस पर करीब 30,000 की लागत आई है। युवक शाहरुख खान ने बताया कि इसके लिए उसे एक वीडियो से प्रेरणा मिली थी। हालांकि इस प्रयासों के बीच उसे ताने भी मिले। साथ ही शाहरुख के दोस्त ने शर्त लगाई कि जब तक वह बाइक नहीं बनाएगा तब तक दाढ़ी नहीं कटवाएगा। युवक ने करीब 2.5 महीने की मेहनत के बाद बाइक को तैयार कर ही लिया। आगामी दिनों में वह चौपहिया वाहन को लकड़ी से बनाना चाहता है। देखो, शाहरुख मेरा नाम है और पास में ही गांव है झारखेड़ा, उल्ला का पास झारखेड़ा। मेरे साथी थे जो, वो मुझे छोड़कर कोई काम करने चले गए गुड़गामा। तो उसके बाद में एक मेरे ताऊ का पोता जी था राहुल, अभी भी ये मेरे पास ही है। तो इसने बोला कि हम भी कुछ करेंगे नया, कोई भी काम। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम बाइक बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको। एक मेरे चाचा का लड़का था, उसको भी कॉल किया मैंने, तेरी बाइक कर लेते हैं। उसने बोला कि अभी मैं बता दूंगा। फिर मैंने बोला कि अपनी करते हैं। मॉडिफाई करने में कितना खर्चा आया और कितना समय लगा? लगभग 20 से 25 हजार रुपए का तो खर्चा आया इसमें, और शीशम की लकड़ी का यूज लिया है। 2 से 2.5 महीने इसमें लगेगा। फ्री टाइम में जैसे टाइम मिला मुझे। सर परेशानी तो क्या, सभी बोलते थे कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना रहने दे, अपने काम कर, संभाल उसको काम को। घर वाले मेरे पिताजी बोलता था कि टाइम वेस्ट मत कर, अपना काम कर, क्यों
बेवकूफ़ी कर रहा है। बनाने को शर्त वगैरह भी लगी? सर तो नॉर्मली जो मेरे साथ के लड़के हैं ना, उनसे ही ऐसे ही बोल दिया कि बनानी है तो बनानी है। फिर भी इसमें कुछ काम आया, काम करने लग गए। उन्होंने बोला यार तू काम कर रहा है, नहीं बना रहा है, इस पे फोकस हट गया तेरा। मैंने बना कर ही दाढ़ी कटाऊंगा, मैंने उनसे बोल दिया, तो तभी बना कर ही दाढ़ी कटाई। वैदिक ब्राह्मण संघ ने श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव मनाया। पिछले साल अयोध्या में हुए भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव पोष माह की द्वादशी को संपन्न हुआ। संघ से जुड़े पंडित विजय सारस्वत ने बताया कि परशुराम चौराहे के पास ब्राह्मण छात्रावास स्थित भगवान परशुराम मंदिर में 108 हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ हुआ। वहीं भगवान से विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। वहीं भजन भी प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया। आज वैदिक ब्राह्मण संघ अलवर की ओर से भगवान श्री रामलला के प्रतिष्ठा द्वादशी के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया और संकल्प लेकर के 108 हनुमान चालीसा के पाठ वैदिक ब्राह्मण संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। भगवान रामलला के विराजमान होने के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदय इस अवसर पर जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ, पंडित गोपीचंद शर्मा, मदन लाल शर्मा, नरेश बंधु, दीपक पंडित, केशव शास्त्री, मोनू पंडित और विष्णु जैमन आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की राज्य शाखा RC2 का प्रदेश सम्मेलन शनिवार को हनुमान सर्किल के पास झंकार होटल में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री गोपी किशन ने बताया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, बिगड़ती कानून व्यवस्था और मजदूरों की बदहाल स्थिति आदि को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें इस बारे में सोच नहीं रही है। सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, निजीकरण पर रोक आदि को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। हमारा ये 12वां सम्मेलन आज देश की राजनीतिक, आर्थिक और ट्रेड यूनियन संगठनों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर गहन विचार विमर्श कर रहा है। हमने पाया है कि वर्तमान समय में जो केंद्र की सरकार है और उसी की एक राज्य सरकार राजस्थान में भी बन चुकी है, इन सरकारों के द्वारा मेहनतकश मजदूरों का निरंतर शोषण हो रहा है। महंगाई आसमान में चल रही है, न्यूनतम मजदूरी का स्तर गिरता जा रहा है, मजदूर बेरोजगार है। जो कल कारखाने बंद हो गए, उन कल कारखानों के अंदर वापस रोजगार की कोई सुविधा नहीं है और न छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को, मझले उद्योगों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग प्रदान हो रहा है जिससे कि रोजगार वापस मिल सके। इस प्रकार मजदूरों ने पलायन किया है, राजस्थान के हर कोने से किया है। मैं बता सकता हूँ, अलवर से, जयपुर से, जोधपुर से और तमाम पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों से मजदूरों ने पलायन किया है। कारण सबसे बड़ा बेरोजगारी का रहा है। आज इन हालातों में हम मजदूरों को ये संदेश देना चाहेंगे कि केवल ट्रेड यूनियन संगठनों से ही, संगठनों में काम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज़ादी के आंदोलन के अंदर ट्रेड यूनियन संगठनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मजदूर आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जब कहीं जाके देश आज़ाद हो पाया है। और इसी सूरत में आज जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है और उसका अनुसरण राज्य सरकार कर रही है, ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ज़रूरी है कि मजदूर वर्ग के अंदर एक राजनीतिक सोच पैदा हो और राजनीतिक सोच के आधार के ऊपर वो संघर्ष के लिए मैदान में चले। आपने देखा होगा कि आज के समय में जहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पर शीश महल
और राजमहल के ऊपर चर्चाएं हो रही है। देश किस ओर जा रहा है वो आप समझते हैं। एक ज़माना था जब हम टाटा बिरला की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है के नारे लगाया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अंबानी और अदानी ने जिस प्रकार से कारपोरेट क्षेत्र को अपने कब्जे में कर रखा है, एकाधिकारवादी बन चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी ही मेहरबानी से ये सब कुछ हो रहा है। उधर राज्य शाखा के अध्यक्ष रामपाल सैनी ने बताया कि रोजगार गारंटी कानून बनाने, बंद कारखाने शुरू करने और न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए मासिक करने आदि की मांगे भी उठाई गई। साथ ही श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए गए। उन्होंने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये हमारा 12वां सम्मेलन आज से शुरू हुआ है और इस सम्मेलन में हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड की गोपी किशन जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के ऊपर अब हमारे साथी जो डेलीगेट्स आए हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे और विचार रखने के बाद इस सम्मेलन की मुख्य जो मांगे हैं, जो रेजुलेशन हमें पास करने हैं, उसमें ख़ास तौर से महंगाई भत्ता है, बेरोजगारी है, न्यूनतम वेतन है और काम की गारंटी का सवाल है। जो आज देखने को आ रहा है कि दिन प्रतिदिन मजदूरों के ऊपर काम का लोड लादा जा रहा है, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, उनकी तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। मूल समस्या मिनिमम वेज की लड़ाई इस सम्मेलन में हम लड़ने की तैयारी करेंगे, क्योंकि राजस्थान में न्यूनतम वेतन राज्य सरकार ने सिर्फ 285 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो बहुत ही कम है। इस बढ़ती हुई महंगाई में 285 रुपये कोई महत्व नहीं रखता, जबकि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में इससे कहीं ज़्यादा दुगनी तनख्वाहें, दुगना न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। और यही कारण है कि राजस्थान में आज मजदूरों की जो कमी हमें खल रही है, उसका कारण यही है कि यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है और मजदूर कम होने के नाते श्रमिकों को काम तो पूरा दिया जाता है, परंतु उद्योगपतियों के सामने भी ये समस्या है कि उनके लिए आज श्रमिक उपलब्ध नहीं है, यहाँ कम तनख्वाह है। इसलिए जो मौजूदा श्रमिक हैं उनसे वो 12 इतना काम का लोड उनके ऊपर दे दिया है कि आज मजदूर काम के लोड को देखते हुए आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इस सम्मेलन में हम ठोस निर्णय लेंगे और ख़ास तौर से न्यूनतम वेतन, जो बंद कारखाने हैं उसको चालू करने, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करने, ऐसे प्रस्ताव पास करके एक जन आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाते हुए यहाँ रेजुलेशन पास करेंगे। और हमारा ये सम्मेलन एक सफल साबित होगा और ये संदेश देगा कि तमाम समान विचारधारा के लोग एक साथ होकर हमारे द्वारा जो लिए गए प्रस्ताव हैं उनके लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे। मजदूर आंदोलन को फिर हम पुनर्जीवित करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष हमारी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। क्या नाम है? रामपाल सैनी, प्रदेशाध्यक्ष RC2। उधर कार्यक्रम के संयोजक राजेश याज्ञिक रहे, वहीं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार पिछले 1 साल में कोई कार्य नहीं कर पाई है। कुछ अरसे पहले 9 जिले समाप्त करने का निर्णय भी गलत है। साथ ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। मिश्रा के अनुसार कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए थे। वहीं किसान, मजदूर और गरीब लोगों के बच्चों को सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन भाजपा सरकार को यह निर्णय पसंद नहीं आ रहा है। सर, राज्य की भजनलाल सरकार ने जिस तरह से 9 जिले ख़त्म किए हैं, उसके बाद अब राज्य सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिनको ख़त्म करने पर विचार कर रही है। तो गहलोत सरकार के जितने भी कार्य हैं उसका उलट कर रही है, उनको समाप्त करने पर तो लिए क्या कहना चाहेगा? ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता जनार्दन है, जनार्दन भगवान को कहते हैं, जनता माता है और जनता ने गलत फैसला ले लिया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो काम विकास कार्य राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किए थे, उन सब कामों को हमको धीरे धीरे बंद करना है। खुद कुछ कर नहीं रहे, जो काम स्वीकृत हुए पड़े उनको बंद कर रहे हैं। बताइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में आम गरीब आदमी के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आम गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने जाने लगे। अब इन्होंने ये तय कर लिया कि इन स्कूलों को हमको बंद करना है।
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी ये कहा करते थे कि जब दिल्ली की सत्ता का रास्ता गांव में होकर जाएगा, आम आदमी, किसान, मजदूर का बच्चा केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा, तब जाके असल में भारत का विकास होगा। इंग्लिश ऐसी भाषा है जो विदेशों में बोली जाती है, देश में बोली जाती है, ज़्यादातर कामकाज इंग्लिश में होते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की हम सबको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन देखिए सक्सेसफुल होने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए इंग्लिश मीडियम बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि आप कुछ भी करो, लेकिन किसान, मजदूर, गरीब के बच्चों के साथ इतना अन्याय मत करो कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बनाई है अशोक गहलोत सरकार ने, उनको आप बंद करो। और अगर वो बंद कर देंगे तो ये प्रदेश की आम जनता के साथ धोखा होगा, देश के गरीब, मजदूर, किसान के साथ धोखा होगा। और जो ये विकसित राजस्थान और राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये सब इनका जनता के साथ छलावा होगा। मेरा तो यही निवेदन है कि इन स्कूलों को बंद नहीं किया जाए। सर, मालाखेड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा था कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो उसी के आधार पर स्कूल खोले थे। तो कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि गरीब मजदूर के बच्चे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े, लेकिन भाजपा नहीं चाहती। क्या कारण लगता है? उसका कारण यह है, कांग्रेस शुरू से गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित सबकी हितैषी रही है। सबके हित में कांग्रेस ने काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद कॉरपोरेट लोग हैं, उनके चंगुल में फंस करके और देश का विनाश करने पे तुली हुई है। और उसी का एक पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम है वो पैसे वाले लोगों पे होते हैं। वहाँ गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता, गरीब का बच्चा वहाँ जा नहीं सकता, उसके पास फीस ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में गरीब का बच्चा जाएगा सरकारी में, वहाँ नॉमिनल फीस में उसको एडमिशन हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और देखिए जितनी भी प्रतिभाएं निखर रही हैं, आप पिछले 50 साल का इतिहास उठा लो, गांव से निकलती है, गांव से निकल के शहर में आती है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे गांव के शहर में आते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में, क्योंकि 9th क्लास के बाद इंग्लिश मिलती है, 6th क्लास के बाद इंग्लिश मिलती है। एक बच्चे को LKG से इंग्लिश मिल जाए तो उसको स्मूथ हो जाता है काम। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को खोलना देश के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के साथ अन्याय होगा, उनके बच्चों के साथ अन्याय होगा और देश के विकास में एक तरीके से रोक लगेगी। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में कुछ नहीं किया है, जबकि भजनलाल सरकार अब नया बजट पास करने जा रही है। मिश्रा ने कहा कि सरकार ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35,000 करोड़ के MOU किए हैं, लेकिन सरकार उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार ऐसे में धरातल के बजाय सिर्फ आंकड़ों में ही उद्योग लगेंगे। सर, राज्य सरकार का बजट फरवरी में आना है, मुख्यमंत्री सुझाव भी मांग रहे हैं, लेकिन जो राइजिंग राजस्थान इन्होंने MOU किए हैं औद्योगिक विकास के लिए, उसमें उद्योगपतियों को ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे और उद्योगपति उद्योग लगाने में सक्षम नहीं हो रहे और MOU कर लिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, राइजिंग राजस्थान जब भी सफल होगा, जो आपने 35,000 करोड़ के जो MOU किए हैं, तो जो उद्योग जहाँ लगने उनको ज़मीन तो उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप उन्हें ज़मीन नहीं दोगे तो उद्योग लगेंगे कहाँ? इसलिए मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आंकड़ों में ही सीमित नहीं रहें, ज़मीन पर और धरातल पर काम करें। और जिन लोगों ने MOU पर साइन किए हैं, उन MOU करने वालों को ज़मीनें उपलब्ध कराएं ताकि ये उद्योग धरातल पर लग सके। और अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं कराए तो केवल आंकड़े मानेंगे और ये जनता के साथ और उद्योगपतियों के साथ राजस्थान की सरकार का छलावा माना जाएगा। सर, बजट भी सुझाव मांग रही है सरकार और बजट पेश करेगी अगले महीने। क्या कहना चाहिए? अब बजट में देखिए, पिछले 1 साल तो इन्होंने निकाल दिया, उसमें तो कुछ राजस्थान में किया नहीं। आंकड़ों में तो ये बहुत कुछ करते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख की थी, आम आदमी को सहायता मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। कोई 5 लाख की नई योजना ला रहे हैं। मेरा लोगों के फ्री राशन किट जो थे वो इन्होंने बंद कर दिए।
आम आदमी को जो सुविधाएं होनी चाहिए ना, वो सुविधाएं तो इन्होंने धरातल पर सारी खत्म कर दी। अन्नपूर्णा, इंदिरा रसोई का नाम बदल के इन्होंने अन्नपूर्णा कर दिया। वैसे ही कांग्रेस की योजनाओं के बजट में नाम बदल के कोई नए कर देंगे। इनके पास करने को कुछ है नहीं। धरातल पर ये लोग रहते नहीं, हवा में उड़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में घूम घूम करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने MOU कर लिए, उद्योगपतियों को लॉलीपॉप दे दी, उद्योगपति राजी हो रहे हैं। जमीन मांगने गए तो उनकी आंख खुली कि सरकार तो जमीन ही नहीं दे रही हमको। जब जमीन ही नहीं देगी तो उद्योग लगेंगे कहाँ से भाई? उद्योग हवा में तो लगते नहीं, तो जमीन पे लगते हैं। तो पुनः मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इन 35,000 करोड़ के जो आपने MOU किए हैं, इनको धरातल पर लाना चाहते हो, राइजिंग राजस्थान को सफल बनाना चाहते हो, तो जनता और उद्योगपतियों के साथ पारदर्शिता से रहिए और जो आपने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं उस पर आप खरे उतरिए, तभी जाके राइजिंग राजस्थान का सपना पूरा होगा। अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में खाटू श्याम मंदिर और खैराती बाबा की समाधि के आसपास सीवरेज लाइन डालने से लोग परेशान हैं। चेते निवासी शंकर कुमार धानका ने बताया कि काफी दिनों से कार्य चलने के कारण आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा लाइन में काफी छोटे पाइप डाले जा रहे हैं एवं ऐसे में लाइन ब्लॉक हो सकती है। साथ ही चैम्बर भी बड़े बनाने की जरूरत बनी हुई है। सर, यहाँ पे पाइपलाइन बहुत छोटी डाली गई है, जिससे पानी की समस्या बहुत ज्यादा खराब है। पानी की समस्या ऐसी है कि लोग ना तो पानी भर पा रहे हैं, ना कुछ। 5-6 दिन से पानी आता भी नहीं है यहाँ। 1 महीना हो चुका है यहाँ पानी की लाइन में। तो ये खुदाई कब से चल रही है? भैया काफी लोग गिर भी चुके हैं इसमें, आते हैं, खोद जाते हैं। और अभी ये बंद कराया अभी जी, ये कल भी खुदा हुआ था। इसमें एक आध आदमी गिर भी चुका है बेचारा, बुजुर्ग आदमी। बस निवेदन ये है कि इसको गंभीर रूप से देखा जाए और सही हो जाए। बड़ी लाइन डलनी चाहिए, छोटा लाइन है, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। और डालने से कोई तात्पर्य भी नहीं है, क्योंकि लोग बाहर कुंडे खुदवा भी लिए और बना भी लिया है। इससे बड़े अगर नल की पाइप लाइन डल जाती है तो लोग परेशान भी नहीं होते लाइन के लिए। पानी की समस्या है, पानी की समस्या ज़्यादा है यहाँ। जी, जो लाइन डाली जा रही है सीवरेज लाइन, इससे क्या परेशानी आ रहा है? परेशानी है, एक तो लाइन तो छोटी है ये जी। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लाइन छोटी है। लाइन बड़ी हो तो सारा काम भी सही हो, और फिर नीचे न तो रोडी लगाई है, ना कुछ ना ऊपर रोडी, नीचे कच्चे में पाइप को बिछा दिया है। अब उस पर दबाव पड़ेगा, जब इस पर गाड़ी चढ़ेंगी, ट्रक चलेगा या कुछ भी आएगा, कोई ईंट आ रही है तो जवाब से टूट जाएगा ये नीचे जाके, गंदगी होगी, फिर गंदगी होगी, फिर ऊपर ये वही गंदगी निकलेगी बाहर। यहाँ ये तो है नहीं, मेन रोड ही है और सारा यहाँ गंदगी हो जाएगी। अब ये 15 दिन से रात को भी अगर मान लो आएगा तो आदमी परा से घूम के आएगा। इधर से बंद हो गया, इधर से बंद हो गया, चारों मेर से बंद कर दिया रास्ता। तो अब ये काम रुका हुआ है फिलहाल? अब ये कल चल रहा था, इस कुंडा खोद रहे, इसको रुकवाया, ये तो छोटा सा चैम्बर बनाया है इन्होंने। छोटा चैम्बर बनाया। मेरा नाम शंकर कुमार धानका। कौन सी जगह है ये? अपना खेपुरा मोहल्ला है, खैराती बाबा की समाधि के पास। यहाँ वार्ड का विकास होने का मेन प्रॉब्लम पता क्या, ये पड़ जाता है 3 वार्डों का जी। ये अलग वार्ड में आता है, ये अलग वार्ड में और ये अलग वार्ड में। यहाँ जिसी भी पार्षद के पास जाते हैं वो कहते हैं जी वो करेगा या वो करेगा। यहाँ ये चौकड़ा होने की वजह से ना यहाँ कोई विकास नहीं है। आप ये सप्लाई के देख लो, ना पानी का विकास है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले बच्चे पानी खेलने की उम्र में बच्चे पानी भर के ला रहे हैं, ये बहू पानी भर के लाती हैं। ये सप्लाई देख लो आप, ये खड्डा रात को ओपन छोड़ दिया था, अब इन्होंने बोला तो इसको भर के गए हैं। यहाँ अभी बारिश आएगी ना, यहाँ आप ये मान के चलो आप 4-4 फुट तक पानी आ जाता है। ना पानी की कोई समस्या सुन रहा है, लाइट का ये हाल है, लाइट देख लो आप। अलवर की जैन नसियाजी में दूर दराज से पहुंचे दिव्यांगों को जब व्हील चेयर और कैलीपर सहित अन्य उपकरण मिले तो उनके चेहरे खिल उठे। तेज सर्दी के बावजूद उपकरण और कृत्रिम अंग लेने के लिए लगातार आवाजाही बनी रही। यहां अशोका फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है। इसका आगाज शनिवार को हुआ। इस दौरान बैसाखी, व्हील चेयर और ट्राई साइकिल आदि वितरित किए जा रहे हैं। यह शिविर 6ठी बार लगाया जा रहा है और इससे करीब 3000 दिव्यांग लाभ उठा चुके हैं। अशोका फाउंडेशन की तरफ से ये दिव्यांग जनों के लिए उनको कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। इसमें जयपुर फूट, बैसाखी, व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, कैलीपर, श्रवण यंत्र आदि दिए जाएंगे और ये 2 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। पिछले 5 सालों से लगातार ये जनवरी माह में लगाया जा रहा है। ये इसका 6ठा वर्ष है और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का है, जो ये सारी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। और अशोका फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उनको ये चीज़ें उपलब्ध कराने में सहयोग देता है। दिव्यांगजनों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष ये शिविर आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें हमारी मुख्य सहयोगी संस्था महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर है
वो हमेशा हमारी मदद करती है इस परोपकार के कार्य के लिए। हम एक साधन के रूप में यहाँ सभी को, जितने भी दिव्यांगजन हैं, हम कृत्रिम उपकरण उपलब्ध करवाते हैं। जयपुर फुट, कैलिपर, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र और अन्य विभिन्न जो उपकरण हैं वो उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टरों की टीम आती है, वो चेक करती है। सभी डॉक्टर जांच करने के बाद उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको उपकरण उपलब्ध करवाते हैं और जयपुर फुट यहीं पे उनको उनके पैर के साइज़ का नाप लेते हुए उनका निर्माण करवाया जाता है। और आज बहुत संख्या में लाभार्थी यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 400 से 450 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कल भी अभी और रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। और इसमें हमारे जो मुख्य सूत्रधार हैं, आदरणीय हमारे सबके मार्गदर्शक डॉक्टर धीरज जैन और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सोनिया धीरज जैन के द्वारा ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो अशोका फाउंडेशन की तरफ से, डॉक्टर सोनिया धीरज जैन की तरफ से मैं आप सभी का, जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारा इस कवरेज को आगे पहुंचाते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरीके के परोपकार के साथ जुड़ें, अशोका फाउंडेशन से जुड़ें। और कल राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर कल शाम को भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्र के ख्यातनाम कवि काव्य पाठ करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, जनता जनार्दन से निवेदन है, सभी आगंतुकों से निवेदन है कि सभी उस काव्य पाठ में शामिल हों और मनोरंजन प्राप्त करें। और अशोका फाउंडेशन की तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर के चेतन एंक्लेव स्थित श्री श्याम मंदिर में शाम जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान महंत बने सिंह ने श्याम बाबा की पूजा अर्चना की। साथ ही कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें महंत बने सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण हुआ। अलवर के काशीराम का चौराहा शुक्ल की बगीचे स्थित श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। एकादशी के उपलक्ष्य में मंदिर में यह आयोजन हुआ। वहीं संध्या आरती के बाद केसर के दूध का भोग लगाकर इसे वितरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है जी। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है आज? ये मुरली मनोहर जी के मंदिर में काशीराम चौराहे पर दूध वितरण का कार्यक्रम हो रहा है एकादशी के उपलक्ष्य में। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, सभी भाइयों को दूध पिलाया जाएगा। एकादशी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है जी। दोपहर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का प्रोग्राम हुआ। अब केसर का दूध का वितरण किया जा रहा है। ये आप लोगों की सबके सहयोग से हो रहा है। किन के द्वारा किया जा रहा है? सबके सहयोग से है। और क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं मंदिर में? मंदिर में कार्यक्रम चलते रहते। पोष बड़े का प्रोग्राम हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, और हर प्रोग्राम होता है। जन्माष्टमी का, अन्नकूट का प्रोग्राम हुआ। अब ये दूध वितरण का, केसर का दूध सबको पिलाया जा रहा है। 1 कुंटल दूध सब भाइयों के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए
स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233265। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL,
VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम बिगड़ने से लाल प्याज की फसल में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसान प्याज की फसल को बचाने के लिए खेतों में तिरपाल लगा चुके हैं। शनिवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात भी हुई। ऐसे में अन्नदाता किसान लाल प्याज की फसल को बचाने के लिए खेतों में परिवार सहित जुट गए। बरसात से उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें झलक रही हैं। इसी वजह से कई जगह खेतों में तिरपाल लगाए गए हैं। तेज ठंड में भी बच्चों सहित किसानों का परिवार इसमें जुटा रहा। गौरतलब है कि पछेती प्याज के दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। वहीं बार बार मौसम बिगड़ने से किसानों की आंखों में आंसू हैं। खासकर कुलदीप शर्मा और शौकीन खान आदि ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। बारिश के कारण किसानों की प्याज भीग रही है। ऐसी बारिश हुई है, ऐसा ही भाव बिल्कुल डाउन हो गया बाजार, तो किसान बहुत परेशान है बारिश से। कैसे बचा रहे हैं अपनी फसलों को? बचाने का तो देखो ये हाल है, हमारे लोग बेचारे भीगते जा रहे हैं और भीगते हुए भी प्याजों को भर रहे हैं। तिरपाल तान के नीचे बैठ के भर रहे हैं प्याजों। कृषि उपज मंडी परिसर में लंबे समय से सुलभ टॉयलेट दुर्दशा का शिकार है। ऐसे में मंडी के पल्लेदार और किसानों को अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। इसे लेकर बार बार अलवर कृषि उपज मंडी प्रशासन को अवगत कराने पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि मंडी समिति को खासा मंडी टैक्स देने के बावजूद टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है। यह भवन जर्जर हो गया है और आसपास जंगली झाड़ियां उग गई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिन से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। लोग इससे निजात पाने के लिए अलाव जला रहे हैं और पशुओं को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार को दिन भर बादल घिरे रहे, साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गौरतलब है कि 2 दिन से मौसम की यही स्थिति बनी हुई है। मालाखेड़ा उपखंड के जमालपुर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में शनिवार सुबह महाआरती के बाद पोष बड़े का प्रसाद वितरित हुआ। इस मंदिर पर राम दरबार, नरसिंह भगवान, शिव परिवार और शनिदेव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। हनुमान भक्त धारा सिंह, मुंशी सिंह, प्रभु सिंह, कर्ण सिंह, प्रमोद और श्याम सिंह आदि के अनुसार यह प्राचीन हनुमान मंदिर है। बाद में श्री राम दरबार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की गई है। मंदिर में शनिवार को सुबह हनुमान जी की महाआरती की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद सभी देवताओं को पोष बड़े का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। मालाखेड़ा के सताना गांव में श्रीमद् भागवत कथा सुनने दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं। शनिवार को भागवत पुराण की महाआरती के साथ ही भक्त प्रहलाद, गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार और समुद्र मंथन की कथा का वाचन हुआ। कथा ज्ञान के दौरान आचार्य सनातन शास्त्री ने बताया कि श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने वालों की रक्षा भगवान विभिन्न रूप से करते हैं। वहीं भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की अनुपम झांकी भी प्रदर्शित की गई।
इब्तिदा संस्था की ओर से मालखड़ा ब्लॉक के 20 गांव की आजीविका सखियों की आमुखीकरण बैठक संपन्न हुई। लोकेशन कोऑर्डिनेटर अजरुद्दीन ने बताया कि 40 गांव में आजीविका संवर्धन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत नई तकनीक से खेतीबाड़ी, पशुपालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के जरिए आजीविका बढ़ाने का प्रयास है। साथ ही सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में मालखड़ा ब्लॉक के प्रत्येक गाँव में आजीविका सखियां लगाई जाएंगी। वहीं इस अवसर पर दिनेश, खेमचंद, नरेंद्र, सुभाष, सविता, रघुनाथ, फरमीना और प्रमोद आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ गुरुद्वारा सिख समिति ने शनिवार को नगर कीर्तन निकाला। सिख समाज के प्रधान हरपाल सिंह ने बताया कि यह नगर कीर्तन मुख्य बाजारों से होते हुए अलवर दिल्ली मार्ग से गुरुद्वारे तक पहुंचा। वहीं मार्ग में कई स्थानों पर विभिन्न समाजों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, समाजसेवी अनिल जैन, राकेश सतीजा, कमल सिंह, बिल्ला ओबेराय और राजा सिंह आदि द्वारा प्रसाद की व्यवस्था की गई। नौगावा थाना पुलिस ने साइबर शील्ड विशेष अभियान के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 मोबाइल जब्त किए हैं। थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पाटा में दबिश देकर कार्रवाई की गई। पकड़े गए छात्रों में रघुनाथगढ़ का शाहरुख और अस्करुण सहित खरखड़ी का दिलशाद शामिल है। खैरतल के हनुमान चौक पर शनिवार को सड़क सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां की गई। लियो क्लब के प्रांतीय अध्यक्ष अमन गुप्ता ने जनवरी में सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में लियो क्लब खैरतल मंडी ने पुलिस के साथ मिलकर वाहन चालकों को 40 हेलमेट वितरित किए। साथ ही 200 चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी। थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने महिलाओं को भी हेलमेट लगाकर चलने का आग्रह किया। इस मौके पर एसएचओ सहित अमन गुप्ता, अमन खंडेलवाल, विपुल वालेचा, पीयूष डाटा, सुभाष गोयल, उमंग गुप्ता और अभिषेक गोयल आदि मौजूद रहे। के द्वारा डिस्ट्रिक्ट 32-33 के अंतर्गत दिए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत खैरतल पुलिसकर्मी एसएचओ के साथ मिलकर हमने सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें 40 हेलमेट लियो क्लब खैरतल मंडी द्वारा बांटे गए और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अभियान जो जनवरी माह में चल रहा है, उसमें हनुमान चौक पर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की संबंध में समझाइश की गई। उनको जो जिन्होंने हेलमेट पहन रखा है, सीट पर लगा रखी है, उनको फूल देकर, और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है उनको समझाइश की गई और हेलमेट उनको वितरित किए गए। डिस्ट्रिक्ट 32-33 E1 में जनवरी माह पूरा सड़क सुरक्षा पे रखा है, जिसके अंतर्गत सभी लियो क्लब्स को निर्देश दिया गया है कि सड़क सुरक्षा पे ध्यान दें। उसके अंतर्गत आज लियो क्लब खैरतल मंडी ने 40 हेलमेट बांटकर और खैरतल के सभी लोकल पुलिसकर्मियों के साथ सड़क सुरक्षा पे लोगों को जागरूक किया है। खैरतल के दांतला रोड स्थित श्री लाडली महल जूस सरकार का 2 दिवसीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को भंडारे का आयोजन किया गया। लाडली महल के महंत शशि भूषण ने बताया कि विधायक दीपचंद खैरिया भी यहां पहुंचे। साथ ही रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने भी लाडली महल पहुंचकर आशीर्वाद लिया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर इस मौके पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और विकी चौधरी आदि मौजूद रहे। किशनगढ़ विधायक कार्यालय पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि 15 जनवरी को विधायक दीपचंद खैरिया के जन्म दिवस पर बासड़ा रोड स्थित राधिका गार्डन में रक्तदान एवं इलेक्ट्रोपैथी शिविर लगेगा। मानव समाज कल्याण संस्थान की ओर से यह कैंप आयोजित होगा। उधर तैयारियों को लेकर हुई बैठक में प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोगा, मानव समाज कल्याण संस्थान के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन के अध्यक्ष धीरू भाई और सरपंच प्रकाश चंद आदि भी मौजूद रहे। वीर गुर्जर महासभा द्वारा तृतीय जिला स्तरीय गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह बाबा मोहन राम कॉलेज में आयोजित होगा। जिला अध्यक्ष राजेश तंवर के अनुसार 19 जनवरी को सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम आरंभ होगा। इसे लेकर हुई बैठक में समारोह की तैयारी और उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के जरिए समाज की मेधावी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथियों, आपको जान के अति हर्ष होगा कि 19 जनवरी 2025 रविवार को प्रातः 10 बजे बाबा मोहन राम पीजी कॉलेज भिवाड़ी में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा तृतीय जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करके और इस गौरव के पल के हिस्सा बने। और सबसे अहम बात कि इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिसको दर्जा मिला है आसीन भीलवाड़ा से महंत श्री सुरेश दास जी हमारे बीच पधार रहे हैं बच्चों को आशीर्वाद देने।
तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के और इस कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के इस कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हों और बच्चों को आशीर्वाद दें। टपूगढ़ स्थित होशियार सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। थानाधिकारी भगवान साही ने बताया कि भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा अभियान और साइबर शील्ड अभियान जारी है। इसी कड़ी में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए साइबर अपराधों से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा गया। उधर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराने के अलावा स्कूली बच्चों को सलाह दी गई कि वे भी अपने परिजनों को इस बारे में सतर्क करें। उधर तिजारा वृत्ताधिकारी शिवराज सिंह और टपूगढ़ थानाधिकारी भगवान साय ने कस्बे के मुख्य बाईपास बस स्टैंड पर यातायात नियमों की जानकारी दी। इसके अलावा समाजसेवी टीटू गर्ग के सौजन्य से हेलमेट वितरण हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मी और प्रमुख लोग मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी सड़क सुरक्षा माह की अनेक गतिविधियों के अंतर्गत आज टपूगढ़ बस स्टैंड पर SHO टपूगढ़ और जन सहयोग के द्वारा यहाँ राहगीरों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई है और हेलमेट वितरण किया गया है ताकि लोग सुरक्षित सफर कर सकें और यातायात नियमों की जानकारी रखते हुए आराम से सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंच सकें। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज तिजारा की ओर से शनिवार को सरस्वती पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान भाजपा मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष कपिल गुप्ता और मंडल प्रतिनिधि विशंबर सैनी का सम्मान किया गया। सैनी सेवा समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल सैनी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही साफे बांधकर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस मौके पर इंदर सिंह दहिया, मुकेश सैनी, धर्म सिंह, अवतार सैनी, उमेश सैनी, पूरण सैनी और पदम सैनी आदि ने विचार रखे। उधर इस अवसर पर पूर्व पार्षद मुकेश सैनी, सैनी समाज जिला अध्यक्ष निरंजन सैनी और उद्यमी पवन सैनी आदि उपस्थित रहे। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव नीमराना पहुंचे और बाबा खेतानाथ के आश्रम पर नमन किया। वे आश्रम में आयोजित पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि आश्रम के महंत धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, साथ ही अनेक सेवा कार्य संचालित कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा के निश्चित जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में सत्संग और आध्यात्मिक मूल्यों की नींव खेतानाथ महाराज ने रखी थी। जोशी होड़ा आश्रम द्वारा उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे पूर्व सांसद यादव का शाहजहांपुर टोल नाके पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं नीमराना में श्री कृष्णा टावर के पास नव निर्वाचित मंडल अध्यक्षों ने अभिनंदन किया। इस दौरान बाबा खेतानाथ आश्रम के महंत शंकरनाथ महाराज, जिला प्रमुख बलवीर चिल्ला, नीमराना भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश खंडेलवाल, भाजपा नेत्री अंजलि यादव, नीलम यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष जय भारत सोनी और महेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे शंकरनाथ जी पूरे इलाके में सत्संग का और सारे आध्यात्मिक मूल्यों का जो बुनियाद खेतानाथ जी ने रखी थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज महाराज खेतानाथ जी की 34वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने जो शिक्षा को लेकर और बाकी लोगों कामों को लेकर के काम किया, उस सारी परंपरा को शंकरनाथ जी बढ़ा रहे हैं और इसलिए मैं विशेष रूप से दिल्ली से आज यहाँ पर नमन करने आया हूँ और इलाके में खुशहाली रहे और तरक्की रहे, उसके लिए हम सब लोग काम। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिशु अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ से हाथापाई कर कन्हैया लाल हत्याकांड दोहराने की दी चेतावनी। पुलिस ने भरतपुर की आरोपी महिला को पकड़ा, वहीं चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों में बना आक्रोश। पिता के पोस्टमार्टम से पहले प्रॉपर्टी को लेकर अस्पताल में भिड़े भाई, राठनगर के वृद्ध की मौत के बाद बने हालात। नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर भवन निर्माता और नगर निगम टीम में हुआ विवाद। चकला गुंदी में मारपीट को लेकर एक दूसरे के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। और चाकू से गोदकर कंपनी गार्ड की हत्या का खुलासा कर 6 को दबोचा। चौपान की पुलिस ने की कार्रवाई। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।